हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख पुरस्कार, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। दूसरा शतक तथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। इनके पिता हरदेव सहाय साहित्य के अध्यापक थे। इनकी माता श्रीमती तारा देवी एक जमींदार परिवार से संबंधित थी, अर्थात इनके पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, और इनकी माता का क्या नाम था? श्रीमती तारा देवी। जब रघुवीर सहाय 3 वर्ष के थे, तब इनकी माता का निधन यक्ष्मा रोग से हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ स्कूल से प्रारंभ हुई, और लखनऊ में भी कौन सी स्कूल? प्रीपरेटरी स्कूल, ठीक है। इन्होंने सन 1944 में मैट्रिक तथा सन 1948 में बीए पास किया। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी इन्होंने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में रचा। इनका विवाह सन 1955 में विमलेश्वरी जी से हुआ। नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स क्या है बेटा? नवभारत टाइम्स एक दैनिक समाचार पत्र है जो दिल्ली और मुंबई में प्रकाशित होता है, ठीक है। तो नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान, अब दिनमान क्या है? ये हिंदी की प्रमुख व पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, जिसे अज्ञेश जी ने आरंभ किया और फिर रघुवीर सहाय ने कई वर्षों तक इसे संपादित किया। तो नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक रहे। आगे के पश्चात इन्होंने दिनमान के संपादक के कार्यभार को संभाला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। इनको कवि के रूप में दूसरा शतक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया। अब बात आती है इनकी मृत्यु की। एक प्रभावशाली कवि, कथाकार, निबंध और आलोचक रघुवीर सहाय जी का निधन 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 30 दिसंबर 1990 को। और इनका जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में। क्लियर? अब बात आती है इनके प्रमुख पुरस्कारों की। रघुवीर सहाय को 1984 में लोग भूल गए हैं, पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाएं। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सफल कवि हैं। इन्होंने समकालीन अर्थात एक ही समय की अमानवीय, क्रूर, दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्य उक्ति तथा नए ढंग की कविता का आविष्कार किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधि आदि। कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। नाटक है वर्णन वन, जो कि शेक्सपियर द्वारा रचित मैकबेथ नाटक का अनुवाद है। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे आदि। साहित्यिक विशेषताएं। रघुवीर सहाय का रचना संसार विस्तृत फलक पर फैला हुआ है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मध्य वर्गीय जीवन में दबाव और लोकतांत्रिक जीवन की विडंबना अर्थात कष्टदायक स्थिति का यथार्थ अर्थात वास्तविक वर्णन किया है। सहाय जी ने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, विषयों को छुआ
जिन पर तब तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया था। इन्होंने स्त्री विमर्श के बारे में लिखा तथा आम आदमी की पीड़ा जाहिर की। इन्होंने लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रत्येक गतिविधि का मार्मिक वर्णन किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विडंबनाओं के प्रति पैने व्यंग्य कसे हैं। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज को जागृत करने का आह्वान किया है। ये थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है भाषा शैली। रघुवीर सहाय जी कला के प्रति सजग कवि हैं। अखबारों से जुड़े रहने के कारण इनकी कविताओं में सहज, सरल तथा बोलचाल की भाषा का प्रयोग देखा जाता है। कहीं कहीं इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का मिश्रण किया है। आरंभ में इन्होंने छंद का निर्वाह करते हुए कविताएं लिखी, परंतु आगे चलकर ये छंद मुक्त कविता करने लगी। संवेदनशील कवि होने के कारण इनकी भाषा में भी संवेदनशीलता का अनुपम चित्रण मिलता है। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम, तद्भव और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी समायोजन हुआ है। इनके काव्य में मुहावरों से अलग सीधी सादी भाषा का प्रयोग हुआ है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।